कि आप जिस भी धर्म में रहते हैं सिर्फ पहनावे तक सीमित ना बनो, बल्कि आप धर्म में लिखी हुई बात को अमल में लाओ तो सारी दुनिया उस धर्म को अपनाने को तैयार हो जाएगी। हमारे धर्म महाविज्ञान है। उनके रहमो करम से जब हम 23 साल के थे तो बेपरवाह जी ने अपना रहमो करम किया और इस खाक को, दास को अपना रूप बनाया, गुरगद्दी पे बिठाया। तो ये वचन फरमाए कि आप सारे धर्मों को पढ़ो। तो उनके रहमो करम से हमने वेद, शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, जिसे 5वां वेद कहते हैं हिंदू धर्म में, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल और इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ या कुरान मजीद, इनको पढ़ा। और सूफी संत कबीर जी, शेख फरीद जी, नामदेव जी, जैसे जैसे ग्रंथ उपलब्ध होते गए पढ़ते रहे, अब भी पढ़ रहे हैं जब भी समय मिलता है। तो उनमें हमने ये देखा, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा, हालांकि हम कम पढ़े हैं, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जितना भी पढ़े नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान में रुचि थी। तो सदगुरु ने उसी दिमाग से हमें पढ़वाया, एक ओपन माइंड से, खुले दिमाग से उनको पढ़ा एक वैज्ञानिक की तरह। और ये मिला कि विज्ञान तो कुछ भी नहीं, हमारे धर्म तो महाविज्ञान है, महाविज्ञान। इसके कुछ एक उदाहरण हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस विज्ञान में 1850-1892 में मालूम हुआ। 1850 में कोई शीशे, कांच का काम करने वाला काम कर रहा था, तो शीशे पे एक धब्बा नजर आया। तो उसने माइक्रोस्कोप से उसे देखा, तो उसका नाम पढ़ा बैक्टीरिया। 1892 में वायरस की खोज हुई। ये वैज्ञानिकों ने बताया है, साइंस। लेकिन जब हमने वैज्ञानिक तरीके से हमारे धर्मों को पढ़ा, तो वेदों में लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। हजारों साल पहले, 1850 या 92, तो कुछ 100 सालों की बात, और वो वेद लिखे गए हजारों साल पहले, उसमें लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं। बताइए कौन सी महाविज्ञान है? विज्ञान ने तो कल परसों बताया। उसी धर्म के आधार पे हमने ये चैलेंज किया था वैज्ञानिक, क्योंकि हमारे पास आते रहते हैं, बहुत बार चर्चा चलती। हमने कहा, आप जो कहती हो कि इंसान का पूर्वज बंदर है, आप मुकरोगे एक दिन। यहां जितने लोग बैठे हैं, हम भी पढ़े, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो उसमें आता था कि आदमी का पूर्वज बंदर है। बंदर की शक्ल सी बनाई होती फोटो में, वो बिगड़ता गया आदमी बन गया, पूंछ जड़ गई। तो हमने उनको कहा, हम चैलेंज करते हैं, आप मुकरोगे? कहते नहीं गुरुजी, अभी मुकर गए। अभी जीव वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि आदमी का पूर्वज बंदर नहीं है, आदमी और बंदर का कोई तीसरा है। हमने कहा कोई चौथा भी मिलेगा, अभी भी मुकरोगे। जब तक ये नहीं कहते आदमी का पूर्वज आदमी है, तब तक जान नहीं छूटती, जितनी मर्जी रिसर्च कर लो। क्योंकि धर्मों में यह लिखा हुआ है कि भगवान ने पहले बुत बनाए, जैसे मूर्ति नहीं बना देते, अलग अलग ग्राफ बना देते, फिर उसमें रंग भरते हैं, कोई पेंटर, कोई कलाकार उसमें रंग भरता है। सतगुरु की रहमत से हम भी ऐसा किया करते थे। सतगुरु ने काम लेना होगा कोई ना कोई, तो तस्वीरें बनाना या पेंटिंग करना ऐसा चलता, तो उसमें पहले ग्राफिंग की जाती है और डिजाइन बनाया जाता है, फिर उसको दिमाग से सोचा जाता है कौन से कलर से ये उठ जाएगा। तो पहले जितने भी शरीर हैं उनकी ग्राफिंग की गई, बॉडीज बनाई गई, फिर उसमें आत्मा को भेजा गया। तो ये सच एक दिन मानना होगा। ये हमारे धर्मों में रिसर्च हो चुकी है। और जगह जिंदगी है कि नहीं, वैज्ञानिक तो अभी खोज कर रहे हैं, पर हमारे धर्मों में साफ लिखा है, एक नहीं सैकड़ों जगह और जिंदगी है। और एक दिन वैज्ञानिक इस बात को भी मान लेंगे।